अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वकास और आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फ़ाइल क्रिएट की थी माई फाइल के नाम से। इसको हम डबल क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का पहला लेक्चर आपने रिवाइज़ किया होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हो, प्रोग्रामिंग का हो, कोडिंग का हो, कोई भी काम, तब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस मस्ट है, आपने साथ साथ प्रैक्टिस करते चले जाना है और ये चीज़ें आप जो है वो सीखते चले जाएंगे। जो हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है, ये है आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार, और ये वो एरो था जिस पे क्लिक करके हम इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर डिफरेंट कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करना सीखा था कि किस तरह से आप फाइल को क्लोज करते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन थी वो हम रिबन्स और टैब्स को और ग्रुप्स को शो और हाइड करने के लिए यूज़ करते थे। तो ये एक, और इसी तरह जो यहाँ पर आपके पास टाइटल बार, जहाँ पे ये माई फाइल लिखा हुआ है, ये आपके पास टाइटल बार है जिसके ऊपर फाइल का नेम लिखा हुआ होगा। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के फाइल के ऊपर वर्किंग का आगाज़ करेंगे कि इसके ऊपर कैसे काम करते हैं, और इस पेज को जो आपके सामने ओपन्ड है, इस पेज को किस तरह से आपने अपने काम में लाना है। तो किसी भी टैब को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले पेज के सेटअप को समझना होगा। जी, जिस पेज के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं, जिस तरह से आप अपनी स्कूल का होमवर्क करते रहे हैं, आप पहले रजिस्टर या कॉपीज़ की साइड्स पर मार्जिन लाइंस लगाते थे। उसका मकसद ये होता था कि आपने पेज की जो राइटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक उसको लेकर जाना है, आप उसके लेफ़्ट और राइट साइड पर मार्जिन लाइंस ड्रॉ करते थे। क्योंकि वो ऑलरेडी पेज के ऊपर लाइंस होती हैं, तो टॉप और बॉटम पे, अगर तो वो ब्लैंक पेज हो जिस तरह ड्राइंग पेज होता है, तो फिर तो आप बॉटम और टॉप पे भी उसको मार्जिन सेट करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि आपके पास एक ब्लैंक पेज है, इसलिए आपको सबसे पहले इसके मार्जिन को सेट करना होगा। मार्जिन को सिलेक्ट करने के लिए सबसे बेसिक जो वर्किंग है, सबसे जो बेसिक काम है, वो सिंपल सा है कि आप यहाँ पर पेज लेआउट की ऑप्शन में जाएं। जो टैब है आपके पास, पेज लेआउट का ये टैब है, इस टैब में आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मार्जिन्स के टैब पर जाएं। ग्रुप में जो आपके पास रिबन है मार्जिन का, इसके ऊपर, इस कमांड के ऊपर सिलेक्ट करें। जब आप इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, जिसमें लास्ट कस्टम सेटिंग है, नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है। तो आपने सिंपली करना ये है कि मार्जिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नॉर्मल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप नॉर्मल के ऊपर क्लिक करेंगे तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, चारों साइड से 1 इंच ईच साइड स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली तौर पर जनरेट हो जाएगी। यानी आपको कुछ भी और मार्जिन वगैरह में सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप यहाँ पे पेज लेआउट टैब में जाने के बाद मार्जिन में जाएं और उसका बाय डिफॉल्ट आप मार्जिन सिलेक्ट कर लें अगर आप नॉर्मली काम कर रहे हैं। सम टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको थोड़ा सा नैरो करना है, मार्जिन जो लाइंस हैं उसको थोड़ा सा नैरो करना है, तो यहाँ पर आपके पास थर्ड ऑप्शन नैरो की है। मॉडरेट में अब यहाँ पे ना उनका साइज भी लिखा हुआ है कि यानी आपके पास जो नॉर्मल है इसमें टॉप, इसी तरह से बॉटम, लेफ्ट और राइट 1 इंच ईच। अगर नैरो की बात करें तो नैरो में टॉप पे 0.5, लेफ्ट पे 0.5, बॉटम पे 0.5 एंड राइट पे भी 0.5। मॉडरेट की बात करें तो टॉप पे 1 इंच है, बॉटम पे 1 इंच है, लेफ्ट पे 0.75 इंचेस और राइट पे भी 75 इंच।
तो इस तरह से आप वाइड है तो यहाँ पे भी आप देख लें, टॉप और बॉटम पे 1 इंच है, लेफ्ट राइट पे 2 इंचेस है। तो आप अपनी मर्जी से ये मार्जिन जो है वो सेट कर सकते हैं। ये तो हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। अब समटाइम्स हमें अपनी मर्जी के मुताबिक किसी जगह पर मार्जिन कुछ और सिलेक्ट करने होते हैं, किसी जगह पे और। जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आपने स्टार्टिंग लाइन जो है वो स्टार्टिंग लाइन थोड़ी सी आगे से स्टार्ट करनी होती है और जो बाकी लाइंस हैं वो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करनी होती हैं। तो इसमें इसकी सेटिंग करने के लिए हमें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर कमांड दी गई है वो है रूलर्स। जैसा कि रूलर एक हुक्मरान को हाकिम का कहते हैं, तो हुक्मरान, तो यहाँ पे आप पेज के हुक्मरान बाय यूजिंग द कमांड ऑफ रूलर आप पेज के ऊपर प्रॉपरली जो है ना वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर जो व्यू का टैब है यहाँ पर जाएंगे, ये व्यू का टैब है। इस व्यू के टैब में आपने जाना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक रूलर का चेक बॉक्स होगा शो के ग्रुप में, ठीक है। ये शो का ग्रुप है, इसको ग्रुप नेम बोलते हैं। जैसे ये है, ये जूम है, इसी तरह से यहाँ पे विंडोज़ है, ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप के नेम्स हैं। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं रूलर्स की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पे आपने अगर चेक है तो आप यहाँ पे गौर करें तो आपके पास वाइट, ये देखें थोड़ा सा आपके पास शेडिड एरिया आ रहा है, ये सारे का सारा वाइट कलर में है। इस तरह लास्ट में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इतना हिस्सा शेडिड है, यानी ये 1 इंच पेज के 1 इंच राइट साइड पे शेडिड है, इतना हिस्सा नहीं आएगा, वाइट रहेगा। और जितना ये वाइट वाला हिस्सा है ये इसके अंदर अंदर यानी ये पेज के ऊपर ऊपर आप उतना हिस्सा लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे गौर करें तो यहाँ पर देखें तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा शेडिड होगा 1 इंच के करीब, और ये बाकी जितना भी हिस्सा है यहाँ से आगे ऑनवर्ड ये सारे का सारा वाइट कलर में होगा। ये बताता है मार्जिन को। अब चूंकि हमने मार्जिन नॉर्मल सेट किए हुए हैं तो ये शेडेड 1 इंच ये होगा, 1 इंच यहाँ बॉटम में भी होगा, पेज के बॉटम में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ये 1 इंच का हिस्सा, ये तकरीबन पेज का 1 इंच का जो हिस्सा होगा ये पूरे का पूरा ये वाला, ये पेज के अंदर यानी जब हम कोई भी राइटिंग करेंगे इसके ऊपर तो वो यहाँ पर नहीं राइटिंग होगी। अच्छा जी, तो टॉप पर भी लेफ्ट और राइट मार्जिन हैं और लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो टॉप और बॉटम मार्जिन है। इनको हम अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ डाटा जो है वो कॉपी करता हूँ जो हमारे पास मौजूद है, उस डाटे के ज़रिए से मैं आपको इन मार्जिन लाइंस और मार्जिन के बारे में बताता हूँ। सपोज ये आपके पास एक पैराग्राफ है, एक ऐसे है जिसको आपने सेटिंग करनी है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है इस पेज के मुताबिक। तो सबसे पहला काम, यानी जब हमने बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ से मार्जिन नॉर्मल को सिलेक्ट किया है, अब यहाँ पे आप इसकी एडजस्टमेंट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आपने लेफ़्ट मार्जिन को सेट करना है तो आपने इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल दरमियान में कर्सर को लेकर आना है। तो ये जब ये इस तरह का एरो बन जाए, ये जब ये एरो इस तरह से बन जाए तो यहाँ पे इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में, ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ पे आपने अपने कर्सर को पुट करना है। तो जब यहाँ पे आप अपने कर्सर को पुट करेंगे तो ये इस तरह से एरो बन जाएगा। अब जब ये एरो बन जाए तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और बटन को क्लिक किए रखना है और राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। इसको हम कहते हैं ड्रैग करना। कोई भी कर्सर, कोई भी ऑप्शन, कोई भी चीज़, किसी को जब आप ड्रैग करने का कहा जाए उसका मतलब ये है कि आपने माउस बटन को उस जगह पर ले जाकर क्लिक करना है और क्लिक किए हुए ही अपने माउस को लेफ़्ट राइट या अप डाउन या जिस तरह से मूवमेंट आप करना चाह रहे हैं मूव करेंगे, इसको ड्रैग करना कहते हैं। तो जब आप यहाँ से इसको राइट साइड पे ड्रैग करते चले जाएंगे तो देखिएगा मार्जिन्स यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ब्लैंक स्पेस आती चली जा रही है और पीछे लेके जाएंगे तो ये ब्लैंक स्पेस कम होती चली जाएगी। इसे कहते हैं लेफ़्ट मार्जिन। और यहाँ पे अगर हम देखें राइट साइड पे ये भी एरो आ जाता है, इसको आप क्लिक करके राइट पे लेके जाएंगे तो आपके मार्जिन राइट पे चला जाता है, कम होता चला जाएगा, मार्जिन नैरो होता जाएगा। और जब आप इसको लेफ़्ट साइड पे लेते आएंगे तो इसका मार्जिन जो है वो
इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको ड्रैग करके लेफ्ट और राइट मार्जिन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर दो निशान नज़र आ रहे होंगे, एक ये और एक ये दो नहीं है, ये तीन है। ये देखें, एक, ये दो और ये तीन शेप्स हैं। आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये जो ऊपर वाला निशान है। और नीचे देखें तो ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसको कहते हैं लेफ्ट इंडेंट। ये वाला स्क्वायर तकरीबन रेक्टेंगल है, इसको कहते हैं लेफ्ट इंडेंट। और ये जो तीसरी शेप आपको नज़र आ रही है ये वाली, इसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। ये जो है इसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। ये ठीक है। अच्छा जी, अब इनका काम क्या है? जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, ये इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएं, जहां पे ये लिखा हुआ आ जाए फर्स्ट लाइन इंडेंट। इसका मतलब है किसी पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है उसको आपने कैसे एडजस्ट करना है, उसका मार्जिन कैसे सेट करना है। सपोज ये पैराग्राफ है, यहाँ पे देखें नो बॉडी कैन, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये नो बॉडी कैन, अब देखें यहाँ पे गौर करें अगर, तो ये इतना हिस्सा, ये वाली स्पेस खाली है। ठीक है, क्यों खाली है? हालांकि नीचे वाली जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये देखें एंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये पूरे यहाँ से हिस्सा खाली है। यही है फर्स्ट लाइन इंडेंट। यानी यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये इंडेंट आगे आ चुका हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जिस तरह भी इसको ड्रैग करेंगे नीचे देखें पैराग्राफ की पहली लाइन वहां से स्टार्ट हो रही है, बाकी लाइंस उसी के अकॉर्डिंग खुद ब खुद ही एडजस्ट हो रही है। तो जैसे फर्स्ट लाइन इंडेंट को जहां पर भी आप पुट करेंगे तो आपकी उसकी पहली लाइन जो है वहां से स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक जहां मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे पे आ जाएं जो उससे नीचे है, जिसको हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। ये जो आपके सामने ये वाला जो निशान है इसको कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट का मतलब ये है कि आपके पास पहली लाइन के अलावा जितनी लाइंस होंगी आप वहां से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के अलावा जो भी लाइंस होंगी वो हैंगिंग इंडेंट से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और तीसरी जो ऑप्शन है वो भी ये है, ये जो आपके पास ये, इस ऑप्शन को अगर आप ड्रैग करते हैं जिसको हम लेफ्ट इंडेंट कहते हैं, ये पूरे पैराग्राफ की सारी लाइंस को एडजस्ट करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट लाइन के साथ साथ बाकी सारी लाइंस भी साथ साथ शिफ्ट हो रही हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे से आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये तीन किस्म की ऑप्शन यहाँ पर आपके पास गिवन होती है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, सेकंड नंबर हैंगिंग इंडेंट एंड थर्ड इज द लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट और लेफ्ट मार्जिन में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो आपके पास लेफ्ट इंडेंट है, ये जिस पैराग्राफ को आपने सिलेक्ट किया हुआ है या एक पैराग्राफ के ऊपर जहां पे आपका कर्सर है सिर्फ उसी को ही शिफ्ट करता है, उसी के अंदर मार्जिन की इंक्रीज और डिक्रीज करता है। जबकि जो लेफ्ट मार्जिन है ना, ये पूरे के पूरे पेज को एडजस्ट करता है। ये देखें ना, ये लेफ्ट मार्जिन पूरे के पूरे पेज को एडजस्ट करेगा, जबकि लेफ्ट इंडेंट सिर्फ एक पैराग्राफ को सेट करेगा। यानी ये आप समझें कि जो इंडेंट हम यूज कर रहे हैं ये पैराग्राफ की सेटिंग है और जो मार्जिन है ये पूरे के पूरे पेज की सेटिंग है। क्लियर? तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई? फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट एंड लेफ्ट इंडेंट। अच्छा, राइट साइड पे आ जाएं तो यहां पर हमारे पास राइट इंडेंट मौजूद है। ये इतना हिस्सा शेडिड है और जितना हिस्सा शेडिड होगा उतनी ये स्पेस यहां पर मौजूद होगी। ये देखिए, हर लाइन उससे पहले ही नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो
अब आप इस राइट मार्जिन को सेट करेंगे तो पूरे का पूरा पेज यहाँ से सेट होगा, जबकि जो इंडेंट है ये एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के अलावा बाकी तमाम लाइंस को एडजस्ट करता है। ये था हमारे पास राइट इंडेंट। इसी तरह से अगर हम बात करें टॉप मार्जिन की, तो यहाँ से आप इसका टॉप मार्जिन ये देखें, ये इसका शेडेड एरिया है, इतने हिस्से में कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप इस हिस्से को अप एंड डाउन करते हैं, जैसे यहाँ पे ये आ गया, तो अब आप इसके मार्जिन को नीचे या ऊपर ले जाकर अपनी सेटिंग पेज की कर सकते हैं। तो ये था वर्किंग विद रूलर्स कि आप पेज, क्योंकि जब भी आपने कोई चीज़ टाइप करनी है, जैसे ये आप टाइपिंग करके यहाँ पे लेकर आए हैं, तो सबसे मेन चीज़ है कि आपने उसका व्यू कैसे करना है, उसको प्रिंट आउट अगर लेना है तो वो कैसे आपके सामने आएगा, तो वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए मेन काम यही था। सबसे पहला वो है रूलर्स के साथ काम करना, और इसके ज़रिए से आप आसानी के साथ अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। इसके साथ ही एक छोटा सा आप टॉपिक नेविगेशन पेन भी समझ लें। नेविगेशन पेन के अंदर हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर डाटे को सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर आपने कोई भी एक स्पेसिफिक वर्ड या कोई चीज़ सर्च करनी है, तो ये नेविगेट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये नेविगेट करता है, हमें बताता है उस वर्ड के बारे में, उस किसी भी सेंटेंस के बारे में। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्पोर्टेंट, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। तो देखें, उसने उन तमाम वर्ड जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है वो बता देता है कि उसने उसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे देखें तो ये येलो कलर का उसने उसको हाईलाइट कर दिया। इस तरह हाईलाइटर हमारे पास होता है, हार्ड कॉपी में हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे भी ये हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि ये देखें वन रिजल्ट के एक ही वर्ड है इसके अंदर। हेडिंग्स कितनी हैं, अगर हेडिंग्स होंगी तो वो उसके बारे में बता देगा। पेजेस कितने हैं, वो पेजेस के बारे में बता देगा, और फाइनल रिजल्ट बता देगा। सपोज अमूमन इज़ हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहाँ पर इज़ लिखता हूँ, तो वो मुझे बता रहा है कि 13 इसके रिजल्ट हैं, पेजेस एक ही है, और ये फाइनल कहाँ कहाँ पर इज़ यूज़ हुआ है इसने वो सारे का सारा बता दिया। ये देखिए, इज़ अ गेम एंड इज़ अ प्ले ग्राउंड, यहाँ पे इज़ वर्ड, इसी तरह से लाइफ इज़ अ गेम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें शो कर रहा है। हेडिंग में अगर हम देखें तो वो चूँकि किसी हेडिंग में यूज़ नहीं हुआ तो वो नहीं यहाँ पे शो कर रहा। पेजेस, वो ये यहाँ पे गौर करें तो ये एक ही पेज है, तो एक सिंगल पेज के ऊपर शो कर रहा है, और ये येलो से हाइलाइटर से यहाँ पे शो कर रहा है। अगर यहाँ पेजेस ज़्यादा होते तो नीचे हमें आइडिया हो जाता कि कहाँ कहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है। तो ये नेविगेशन पेन का काम है, और अगर हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, और जस्ट जिस तरह से आपके पास ये जो आपने नेविगेट किया हुआ है वो हाईलाइट रहेगा। आप एस्केप का बटन या इसको कैंसिल कर देंगे तो ये वापस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कैंसिल करें, क्लोज़ करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने जस्ट इसको अनचेक कर दिया, यानी चेक करने के बाद यहाँ से क्लोज़ नहीं किया, तो वो ऑप्शन रहेगी, यहाँ पर हाईलाइटेड रहेगा। जैसे ये मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये अगर आप इसको यहाँ से क्लोज़ नहीं करते हैं, ये क्रॉस के निशान से आप इसको क्लोज़ नहीं करते हैं, तो वो नेविगेशन पेन को यहाँ से अनचेक कर देते हैं तो ये पीछे चला जाएगा, लेकिन ये हाईलाइटेड रहेगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं तो वो रिमूव भी हो जाएगा, उसके बाद नेविगेशन पेन जो है वो यहाँ से अनचेक हो जाएगा। तो ये आज हमने दो चीज़ें अंडरस्टैंड की, एक तो रूलर्स और नेविगेशन पेन। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ आप और समझ लें, आपने टाइपिंग ट्यूटर इंटरनेट से डाउनलोड कर लें या USB में कहीं से ले लें, टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग ट्यूटर, कोई भी आपने डाउनलोड और इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, और इंस्टॉल करने के बाद उसकी टाइपिंग प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इससे आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर मुकम्मल ग्रिप आ जाएगी कि आप कीबोर्ड सीख जाएंगे कि इसके ऊपर जितनी कीज़ हैं, कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका टाइपिंग मास्टर या टाइपिंग ट्यूटर आपको करना ज़रूरी है।
तो साथ साथ आप उसकी कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा प्रैक्टिस करें, टाइपिंग ट्यूटर की, टाइपिंग मास्टर की, और साथ साथ आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपने एंटर करना है और यहाँ से स्पीड बिल्डिंग कोर्स आपने करना है, इसको ओके करें। रिव्यू द होम रोज़, ये आपका ड्रिल स्टार्ट हो जाएगी होम रोज़ की। ये नीचे आपको बताता चला जाएगा, यहाँ पर ये देखें अभी इसके ऊपर इसने ब्लू टिक किया हुआ है, बबल लगाया हुआ है। तो जो वर्ड आपने यहाँ पे टाइप करना होगा ये ऊपर इसको इसकी तरफ आपने इस लाइन पर देखना है और इस लाइन को देखते हुए आपने ये कीबोर्ड के ऊपर जो अपनी फिंगर्स हैं उनको पुट करना है। जैसे ये जो लेफ़्ट हैंड है आपका, इसमें जो स्मॉल फिंगर है वो ए पर, सेकंड जो फिंगर है वो एस पर, इसमें थर्ड है जो डी, और ये एफ पर, और जो थंब है आपका वो स्पेस बार के ऊपर होना चाहिए। इसी तरह से राइट साइड पे भी थंब जो है वो स्पेस बार के ऊपर, फर्स्ट फिंगर आपकी होनी चाहिए जे, मिडल फिंगर के, नेक्स्ट जो फिंगर है वो एल, और लास्ट वाली कॉलम्स के ऊपर। तो इस तरह से आपने टाइपिंग को स्टार्ट करना है और जैसे जैसे आप टाइपिंग करते चले जाएंगे वैसे वैसे वो हाईलाइट, नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो हाईलाइट होता जाएगा। सपोज यहाँ पे अगर देखें तो ए जे जे ए स्पेस ए, जो जो आपके पास सामने शो होता जा रहा है आपने वो टाइप करते जाना है, और जहाँ पे समझ ना आए तो नीचे आपने जहाँ पे ये फिंगर्स बनी हुई हैं वहाँ से आपने उसको प्रैक्टिस कर लेनी है, वहाँ से उसको देख लेना है। उसको देखते हुए आप समझ जाएंगे कि आपने कौन कौन से बटन को प्रेस करना है। यहाँ भी अगर गौर करें तो ये आपको बता रहा है, सम टाइम आपको बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ से देख ले कि मैंने कौन सी फिंगर प्रेस करनी है। कोशिश करनी है कि कीबोर्ड की तरफ आपने नहीं देखना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने नेक्स्ट पे चले जाना है, तो ये आपको रिज़ल्ट शो करेगा कि आपकी अभी क्या रिज़ल्ट चल रहा है। तो ये जितना टाइम आपने किया होगा वो दूसरे नंबर पे आपको शो करेगा आपकी ग्रॉस स्पीड, और एक्यूरेसी बताएगा इसमें कितने परसेंट है, और फिर नेट स्पीड बताएगा आपकी एग्जैक्ट स्पीड कितनी है, और ये गोल बताएगा कि कितना आपका गोल होना चाहिए, मिनिमम इतने होने चाहिए। तो आपने यहाँ तक जाना है, इससे ऊपर जाना है, इससे कम नहीं रहना। तो ये 22 वर्ड है। फुल कीबोर्ड पे जो डिमांड है किसी भी जगह जॉब करने की वो मिनिमम 42 होती है। आपने 42 वर्ड पर मिनट लाजमी अपनी स्पीड को गेन करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम होम टैब की डिफरेंट जो हमने पेज के ऊपर डाटा है उसकी एडिटिंग किस तरह से करते हैं उसको इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। एक पैराग्राफ लिखकर, कोई भी पैराग्राफ आप बुक सामने रखें, उसका पैराग्राफ राइट करें, और राइट करने के बाद आपने उसके अंदर ये जो रूलर्स हैं जैसा कि आपको बताया है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है।